इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो पंजाब का भी है, सिंध का भी है, हर एक सूबे ने और रिसेंटली केपी ने भी अपना डेवलप किया। और एक है नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। Curriculum document is something else, textbooks are something else, and curriculum implementation frameworks are something else. अब करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर ये बातें होती हैं कि ये जो करिकुलम डेवलप किया गया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, क्योंकि करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सिलोज होते हैं या कंटेंट होते हैं जो हमने बायो वगैरह में देखा। अब ये आगे वाली बातें कैसे होंगी, तो वो चीजें लिस्ट डाउन होती हैं कहाँ पर, करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। किस तरह से लिस्ट डाउन होती हैं, इफ वी गो डाउन इट्स ऑल दीज थिंग्स आर लिस्टेड ओवर देयर। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर बड़ी डिटेल्ड बातें होती हैं कि लेट्स लुक एट दिस वन। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकता था, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शेयर करने का मकसद ये था कि आपको यकीन आ जाए कि ये रियल सेंस में एग्जिस्ट करती है। सो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की रेशनल कहते हैं जस्टिफिकेशन को, करिकुलम डिजाइन किस तरह से, प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन किस तरह से किया गया, अप्रोच ऑफ करिकुलम, प्रोपोज करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क पंजाब, और यहाँ से है रियल करिकुलम फ्रेमवर्क जो शुरू हो जाता है दिस वन। डिसेमिनेशन से मुराद ये है कि जो करिकुलम जो डेवलप हो जाएगा तो ये हम डिसेमिनेट या डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे स्कूलों तक, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे किस तरह से, तो ये बातें होती हैं करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। टेक्स्ट बुक्स जो डेवलप होंगे तो वो किस तरह से डेवलप होंगे, उनके लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो करिकुलम के अंदर नहीं होती, बल्कि करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर लिस्ट डाउन होती है कि जो टेक्स्ट बुक्स डेवलप होंगे, जो निसाबी किताबें डेवलप होंगी, वो किस तरह से डेवलप होंगी और कौन करेगा। इस तरह टीचर ट्रेनिंग जो होती हैं, जिस तरह के पाइट नवाब शाह है टीचर ट्रेनिंग कराता है, पाइट केपी ट्रेनिंग कराता है, तो इस करिकुलम के अगेंस्ट जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज वगैरह है तो उनकी टीचर ट्रेनिंग कौन करेगा। दीज थिंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। ये प्री सर्विस एंड सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग होती है। फिर एग्जामिनेशन जो मुख्तलिफ बोर्ड्स वगैरह कराते हैं इस करिकुलम के अगेंस्ट, तो वो कौन करेगा। दीज थिंग्स आर आल्सो लिस्टेड डाउन इन द फ्रेमवर्क। और फीडबैक एंड इवेल्युएशन के जो फाइंडिंग्स हमारे पास आएंगी तो फीडबैक कौन करेगा और उसके लिए कौन सी एजेंसी होगी। जिस तरह के केपी के अंदर पीस थी, प्रोविंशियल एजुकेशन असेसमेंट सेंटर, एंड नीस जो नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सेंटर जो इस्लामाबाद में है, जो प्रोविंशियल लेवल पर नीस असेसमेंट करती है, इस तरह प्रोविंशियल लेवल पर पीसीस करती हैं वगैरह वगैरह। और करिकुलम को मॉनिटर किस तरह से किया जाएगा कि आया रियल सेंस में वो चीज इंप्लीमेंट हो भी रही है कि नहीं हो रही। So these things are not part of the real curriculum, but part of the curriculum implementation framework. अब थोड़ा सा जस्ट टू शो यू कि ये किस तरह से होती है। फिर बाकायदा तरीकाकार दिया गया है, शुरू डिसेमिनेशन तिथि का डिसेमिनेशन कैन बी डिफाइंड फला 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 वगैरह, ये डिटेल इसकी डिस्क्रिप्शन है। टेक्सचुअल मटेरियल किस तरह से डेवलप होगा उसके मुतालिक डिटेल बातें हैं। टीचर ट्रेनिंग किस तरह से होगी उसके मुतालिक डिटेल बातें हैं। प्री सर्विस इन सर्विस वहाँ पे स्टेट एग्जामिनेशन असेसमेंट वगैरह बीआईसीज जो करेंगे तो किस तरह से करेंगे उसकी भी डिटेल बातें हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम वगैरह। और एक चीज जो मैं आपको मजीद दिखाना चाहता हूँ, दैट इज द दीज थिंग्स। असल में ये फ्रेमवर्क है, इट्स द फ्रेमवर्क, इट्स द रियल फ्रेमवर्क। अगर आप लोग मेरे ट्रेनिंग सेशंस वगैरह में एक्शन प्लान्स वगैरह देखे हों, सो दे आर यस, ठीक है, इट्स द रियल फ्रेमवर्क। मैंने शुरू में कहा था कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आप लोगों को वो चीजें दें जो आप लोगों को किताबों के अंदर नहीं मिलती। तो ये वो चीजें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता कि ये कहाँ पे होती है। नाउ मेजर एक्टिविटीज, अगर कौन से टॉपिक के अगेंस्ट, सॉरी, डिसेमिनेशन, यानी डिसेमिनेशन के अगेंस्ट हम ये तरीकाकार किस तरह से होगा। सो डिसेमिनेशन में मुख्तलिफ शेड्यूल्स बनेंगे पहले से, इनके सब एक्टिविटीज होंगी, इनको जज किस तरह से करेंगे। ठीक है, सब एक्टिविटीज क्या होंगी,
इनके इंडिकेटर्स कौन कौन से होंगे और टाइम फ्रेम दिया जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बंदे की होगी। ये PCTB, सो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इस तरह से आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर दिस वन। सो ये तो हुआ डिसिमिनेशन के अगेंस्ट बाकायदा फ्रेमवर्क बन जाता है कि ये कब तक होगा, शेड्यूल किस तरह से होगा। अगर आप सिंध का जो देख लें, इफ यू लुक एट द सिंध, सिंध का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर वापस आते हैं अपने रूट। इस तरह ये सिंध की तरफ से करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, सिंध करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क सही उसकी कहते हैं। दीज आर, अच्छा वहां पर कुछ इजाफी बातें थी, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 5 रिटर्न ओवर देयर। डिसिमिनेशन इसकी किस तरह से होगी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्सुअल मटेरियल, टीचर एजुकेशन, असेसमेंट एंड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। सो ये किस किस तरीके से होगी सिंध के अंदर, दीज थिंग्स आर लिस्टेड डाउन। डिसिमिनेशन का तरीकाकार दिया गया है, और वही जो है एक्शन प्लान, असल में ये इसको एक्शन प्लान कहते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसको एक्शन प्लान कहते हैं कि एक्टिविटीज किस तरह से कंडक्ट की जाएगी। ये मेजर एक्टिविटी हो गई, स्ट्रेटजीज हो गई, ये माइनर एक्टिविटीज हो गई। इंडिकेटर से मुराद ये है कि ये एक्टिविटी चेक करने के लिए हम कौन से इंडिकेटर्स रखें कि ये हो गया कि नहीं। सिंपल इस एक की तरफ देखें, कंस्टिट्यूट टेक्निकल कमिटी टू डिजाइन प्लान स्ट्रेटेजी, और इंडिकेटर ये है कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कंस्टिट्यूटेड। फिर डेटा सोर्स कहाँ से पता चलेगा कि कंस्टिट्यूट हुआ भी कि नहीं हुआ, और ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी कब होगी, वन ऑफ वगैरह वगैरह, एंड द पर्सन हु विल बी रिस्पांसिबिलिटी किस बंदे की होगी वगैरह वगैरह। सो जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है उसके अंदर डिटेल्ड बातें होती हैं कि ये जो करिकुलम डॉक्यूमेंट बन गया है तो इसकी डिसेमिनेशन, इसकी टीचर ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, ये चीजें कौन करेगा और कब करेगा और किस तरह से करेगा। So it was the end of the day. Hopefully, अब आप लोगों की तरफ जाते हैं। Subscribe my channel for more training sessions, lectures, workshops and tutorials.